हनुमान जी को जब मन का मिला, वो उसे कुतरने लगे। सो कुछ लोग देखने लगे कि जी चाहे भले ही हनुमान जी पर रहे बंदर के, संसारी दृष्टि से यदि हम किसी बुद्ध पुरुष को देखेंगे तो क्रिया तो, संसारी दृष्टि से हम देखेंगे तो क्रिया तो हो सकता है बड़ी छोटी मोटी लगे, पर उस क्रिया में भीतर उस महापुरुष का क्या उद्देश्य है, ये तो वो जान पाएगा जिनको दृष्टि किसी महापुरुष ने दे रखी हो। दृष्टि में दो चीजें होती हैं। जब वो देखता है तो वो देख रहा है कि दर्शन कर रहा है, देख रहा है या दर्शन कर रहा है। देखना अलग बात है और दर्शन करना अलग बात है। सोने चांदी की दुकान पे जब माताएं जाती हैं तो माताएं सोने चांदी का दर्शन करती, देखती हैं, सोने चांदी को देखती हैं, और सोनार दर्शन करता है। जो आकारों में फंसे हैं, आकारों में जो कुंडल की, अरे जी बड़ा अच्छा जाकी जी घुमावदार है, या जी ऐसो है, या जी ऐसो है, या अब कि ऐसे को क्रिच चल लो ऐसो है, इन सब आकारों में जो फंसा है, जो दृश्य में फंसा है, वो दर्शन नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन सुनार का दृश्य में ना फंसो, वो तो केवल उसमें सोना देखता है, कितने कैरेट है, कितने कैरेट है ना। नवाय कुंडल ते लेनो देनो, नवाय कजू और लरते लेनो देनो, नवाय आकृति ते लेनो देनो। लेकिन बापा जितने ग्राहक हैं वे सब आकृति के ग्राहक हैं, है ना। ऐसे ही जो सुनार की जो दृष्टि है, वही दृष्टि गुरु अपने शिष्यों को देना चाहता है कि दुनिया में जो दिख रहा है आकृति आकार, उसी में भीतर एक निराकार छुपा है। हर आकार में निराकार छुपा है, और उस निराकार को अस्थि भांति प्रिय रूप से जिसने देखने का अभ्यास कर लिया, तो आकार तो टूटता रहता है, बनता रहता है, लेकिन जिसका आकार में मन फंसा था वो रोएंगे कि मेरा कुंडल टूट गो, कि मेरी तोड़िया टूट गई, कि मेरी लर टूट गई, कि मेरा फलानो टूट गो। लेकिन जिसको उसमें सोना दिख रहा है ना, है वो कितने टूट फूट होती रहे, वो कहेगा सोना तो सुरक्षित है, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है, उसे रोना नहीं आएगा। ऐसे ही जिसको अपने जीवन में दर्शन करना आ गया, अपना भी दर्शन, संसार का भी दर्शन, क्योंकि ये सब घटनाएं अपने में भी होती है, टूटना फूटना रूठना मनाना। तो अगर दर्शन करना नहीं आया तो वो खुद को दर्द देंगी, लेकिन दर्शन करना आ गया, दर्शन करना अगर आ गया तो कभी कभी तो टूटने पे और खुशी होती है कि बहुत पुराना है वो, कछु नया बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। शरीर बहुत पुराना है वो, छूट जाए हैं, वासांश जीर्णानी यथा विहाय, अगर छूट जाए तो बढ़िया है, नया फिर मिलेगा, फिर आनंद का जीवन होगा। लेकिन जिन्हें आकार में और आकृति में बड़ी आसक्ति है ना, उनका बड़ा मरना है। उनके लिए तो सोने पे अगर थोड़ी सी ऊपर से गंदगी जम गई तो वो और परेशान रहते हैं कि जी तो बिगड़ेगो, हैं टेढ़ो मेढ़ो है वो तो बिगड़ेगो। ये बैठी है एक यहाँ सलेमबाद की, जाको सोनो खोएगो कथा में, कम से कम 2 लाख को खोयो हो, 1 से 1.5 से 2 लाख के बीच में, और चलती कथा में 5वां चौथा दिन सोनो खोएगो। अब ये कथा में सोनो खोएगो, बाकी बाद कथा पूरी है गई, कुछ दिन बाद मिलना हुआ तो ये एक बात कहती है हमसे कि गुरुजी
अगर बास में कथा को सोनो मोय न मिल रो हो तो मैं मर गई होती इतनी सोने खोबे पे तो। पर बाकन दूसरो सोनो मिल लो तो बाकी खोबे को ज्यादा गम नहीं भयो। बोले नहीं तो मैं मर गई होती, मैं खुद अपने दिल की बात बता रही हूं। उसने कहा कि दिल की बात बता रही हूं, इतने पे तो मैं मर जाती अगर वैसे बिना कथा के वैसे खो जाता तो। पर क्या था कि दूसरा सोना मिल रहा था जो असली है, इसलिए उस नकली का ज्यादा दुख नहीं हुआ। तो सोने की आकृतियों में, आकारों में संसार को इकट्ठा करने में जो हम लगे हैं ना, अगर उसका दर्शन करना और आ जाए तो टूट फूट में, रूट फूट में, रूट फूट में फिर हमारी समता बनी रहेगी, हमारी समता डिगेगी नहीं। उसकी ही कोशिश गुरु करता है। गुरु घटनाओं को खत्म नहीं करता। परीक्षित को श्राप जो लगा उसको सुखदेव जी ने खत्म नहीं किया। समझिएगा मेरी बात को। एक ये आज ये श्लोक में श्रवण कर रहा था, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह सुरग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक नया अर्थ समझ में आया कि गुरु तीन तरह के होते हैं। एक मणि की तरह, एक कल्प वृक्ष की तरह, चिंता मणिर लोक सुखम। गुरु तीन तरह के होते हैं, एक मणि की तरह, एक कल्प वृक्ष की तरह, और एक जो होते हैं इन दोनों से अलग। क्योंकि जो संसार के सुखों को देने की बात करे वो मणि है। चिंता मणिर लोक सुखम, लोक के सुखों को जो देने की बात करे कि भाई आप आ जाना और आपका मैं थोड़ा सा ऐसा करूंगा, ऐसा तुम कर लेना, ये उपाय मैंने बताया तुम कर लो, तो थोड़ा सा तुम्हारा जो डाउन चल रहा है ना, मद्दा जो डाउन जो चल रहा है वो थोड़ा ठीक चलने लगेगा। वो गुरु मणि की तरह से है, तुम्हें लोक तो दे सकता है पर परलोक नहीं दे सकता। अलग अर्थ है। चिंता मणिर लोक सुखम, ओनली केवल लोक सुखम। अब जिनको लोक का सुख ही चाहिए, वहीं तक जिनकी बुद्धि है, उनके लिए वो गुरु परफेक्ट है। लेकिन जिन्हें लोक नहीं चाहिए, केवल जिन्हें लोक से भी कुछ ऊपर चाहिए, तो फिर गुरु मिलता है कल्प वृक्ष की तरह, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। कि आप ये करो, मैं आपका ये करा दूंगा, फिर ऐसा होगा, फिर आपको यहां के भी सुख मिलेंगे और बोलो वहां के भी सुख मिलेंगे, स्वर्ग के। लेकिन अगर प्रश्न कर दूं कि स्वर्ग के सुख के बाद में फिर जब अंत आएगा स्वर्ग के सुख का, फिर क्या होगा? बोले फिर इसी धरती पे आकर के हमारे कैप्टन साहब बता रहे हैं हमें। ये अच्छे श्रोता जो है ना, जहां भी रहते हैं, अच्छे श्रोता जहां भी रहते हैं, वो कथा से हमेशा मोबाइल से जुड़े रहते हैं। और मोबाइल से भी कथा से जुड़े रहना ये बहुत कृपा की बात है, भगवान की कृपा की बात। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति, स्वर्ग लोक के सुख पाने के बाद में भी धरती में नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। कितने दिन स्वर्ग में रह ले भाई, जितने दिन हमें पेमेंट है होटल में,
खर्च करने का, उतना होटल वाले ऐसी सेवा करेंगे, बर्गर ले आओ, पिज्जा ले आओ, फलानो ले आओ, ढिकानो ले आओ, हैं? और जैसे ही बटुआ खाली, फिर वे ही नौकर धक्का दे देते हैं, वही जो सेवा कर रहे थे, हैं? तो फिर अगर इस बात की जानकारी हो जाती है साधक को, तो फिर वो ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, फिर वो उन्हें वो गुरु भी अच्छे नहीं लगते कि जो स्वर्ग तक की संपदा को देने वाले हैं। क्योंकि वो ज्यादातर जो है ना कि बोले ये यज्ञ कर लो, ये हवन कर लो, ये कर लो, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम। तो वो जब समझदार साधक हो जाता है, बोले नहीं नहीं, मुझे न लोक के सुख चाहिए न परलोक के सुख चाहिए। बोले तो इन सुखों को जो देने वाला है, मुझे तो वो परमात्मा चाहिए। फिर वो इन दोनों गुरुओं को छोड़ देता है। और इन दोनों स्टेज पे हम कभी रहे हैं तो ऐसे गुरुओं से संपर्क भी होता है? तो ऐसे लोक और परलोक तक जहां की बात है, केवल ऐसे जो हमें रास्ते में मिले जो गुरु हैं, उनको छोड़ना दोष नहीं होता। क्योंकि रास्ते में जो किलोमीटर बताने वाला जो पत्थर है, वो भी गुरु ही तो है, लेकिन हम उसे छोड़ते तो हैं। अगर हम उसे चुपक के बैठ गए किलोमीटर से, तो फिर आश्रम पे ना पहुंच रहे। हम यदि इस आभार से भर जाएं, आभार मानना अच्छी बात है कि कुछ यात्रा तय कराई, जब हम जिस परेशानी में थे उस समय में छुड़ाया, लेकिन गुरु वहां से आगे धक्का दे दे। तो जो इन सुखों को देने वाला परमात्मा है, और पता है वो गुरु वहां तक भले ही न पहुंचा हो, लेकिन वो कहे सत्य तो वही है। अगर तुम में से भी कोई आगे निकल जाए तो मुझे प्राउड होगा, मुझे खुशी होगी, हैं? मैं रोकूंगा नहीं। गुरु ये कहे, सत्य ये है। मैं नहीं पहुंच पाया हूं, मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। इस बात को क्लियर रखे और अपने शिष्यों को भी ये कहे, चरैवेति चरैवेति, चलते जाओ चलते जाओ। और गुरु, सच्चा गुरु और सच्चा बाप और सच्ची मां, ये तीन अपने से भी आगे निकलने पर, बेटा के और शिष्य के अपने से भी आगे निकलने पर कभी दुखी या क्रुद्ध नहीं होते, बहुत खुश होते हैं। उनकी आकांक्षा ये होती है कि अगर मैं जहां तक नहीं पहुंच पाया, मेरा बेटा भी पहुंच गया, मेरा शिष्य भी पहुंच गया, मैं तो अपने आप पहुंच गया, है ना? मैं तो अपने आप ही पहुंच गया। क्योंकि जब सारी सेना की जब टुकड़ी जब जिसको सलूट कर रही होगी, हैं, और वो आकर के जब मेरे पांव छुएगा, तो मैं तो अपने आप ही उसका और ऊपर पहुंच गया। तो चिंता मणिर लोक सुखम केवल, और सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम, पर प्रयक्षति गुरु प्रीतो। जो सच्चा गुरु है, जो इनसे उठा हुआ है और इनसे उठना चाहता है और उठाना चाहता है। ये संसार एक भवसागर है, इसको वो तैर करके पार भी जाना चाहता है, और उसके संबंधित जो हो गए हैं उन सबको टोली बना करके, हैं, जैसे हनुमान जी ले गए, हैं, समुद्र के पार। पहले नेकाद खुद गए, पहले रास्ता देख आए, हैं, पहले थोड़ी सी जगह बनाए आए, वहां मुलाकात कर आए विभीषण से, हैं,
वहां के गुप्त रास्तों को देखा है, फिर सब बानरों की टोली को लेकर के उस पार पहुंच गए हैं और भवसागर में आने वाले सारे राक्षसों को, विकारों को समाप्त किया और लंका पर राज्य कर लिया। लंका हो चाहे द्वारिका हो, द्वारिका पे द्वारिकाधीश का राज्य है और लंका पे अंतिम में विभीषण का राज्य है। कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं, प्रौढ़ लीलाएं और अंतिम लीलाएं, ये जीव से ब्रह्म तक पहुंचने का एक दर्पण है। छोटा सा जो कृष्ण है ना, वो कभी माखन मांगता है, कभी दुल्हन मांगता है, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। कभी दुल्हन मांगता है, कभी माखन रोटी मांगता है, कभी मचल जाता चंदा मांगता है। समझिएगा, अभी गाना नहीं कुछ भी। हम सब जब पैदा होते हैं तो कन्हैया की तरह होते हैं, इंद्रियों के नचाए नाचते हैं। कभी जीव कहती है कि नहीं थोड़ा सा ये दे दे, ये दे दे, ये दे, जीव नचा रही है। कभी आंख नचाती है, हा इस समय मौसम तो कुल्लू मनाली का है, चलो ने देखें हम। आंख नचा रही है, त्वचा नचा रही है, स्पर्श नचा रहा है कि चलें, हैं? फिर कभी कान नचा रहे हैं, फलाना आदमी हमारी बड़ाई करता है, फलाना आदमी हमारा ऐसे ऐसे करता है, वहां सुनने के लिए कान ले जाते हैं, नचा रहे हैं। और फिर हमारा मन नचाता है कि वहां इनकम अच्छी होगी, वहां इनकम अच्छी है, वहां इनकम अच्छी है, थोड़ा सा और जोड़ लें, और जोड़ लें। एक बात बताऊं, विश्वामित्र जैसा तपस्वी एक अप्सरा आई, उसने घुंघरू बजाए और फेल कर दिया। कथाएं तो सुनिए। अप्सरा आई मेनका, उसने घुंघरू बजाए और समाधि भंग, और मेनका के ही हो गए। अब हम क्या समझते हैं कि हमारे जीवन में कोई ऐसे मेनका आए, उससे हम बच जाएं तो ही बच गए। आज का युग जो है अर्थ प्रधान युग है, धन प्रधान युग है, समझ रहे हो? तो जहां लक्ष्मी अपने घुंघरू बजाती है कि यहाँ इनकम ज्यादा है, जा काम में इनकम ज्यादा है, चाहे बुरा हो चाहे भलो हो, वो लक्ष्मी, वो मेनका है, वही तो बजा रही है कि यहाँ इनकम ज्यादा है, यहाँ इनकम ज्यादा है, जहाँ में जो फायदा है, जा झूठ में जो फायदा है, जा फ्रॉड में जो फायदा है, जा बेईमानी में जो फायदा है, घुंघरू बजा रही है। हाँ, और जैसे माने घुंघरू बजायो और नेक हमारो मन वो हवा पे डामाडोल भयो, सोई समाधि छूट गई, साधना छूट गई, रास्ता छूट गया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। मेरा मतलब ये मत समझना कि मैं धन कमाने की मना कर रहा हूं, ना ना ना, मैं तो खुद अपने भक्तों से कहता हूं खूब कमाओ, ज्यादा कमाओ, अच्छो काम करो, मुझे और खुशी होती है। ज्यादा कमाओ, अच्छो काम करो, देश में कमाओ, देश में पार न पड़े तो विदेश में जाओ, जहाँ 129 को एक ही डॉलर है, जहाँ 60-70 रुपया को एक ही डॉलर है, जाओ वहाँ। यहाँ तो एक महीना में पूरे में तुम 20,000 कमाओगे, और माँ 1 घंटा में, 2 घंटा में, 2.5 घंटा में 20,000, और बिना पढ़े लिखे। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, दुबई में, जर्मनी में, ओमान में, इनमें ऐसे ऐसे कि जो बिल्कुल घास काट रहे हैं,
उनके जो है 20,000 रुपया यहाँ के इंडियन 16, 20, 25 घास काटे वाले जो फूटे आंख पढ़े ना, महीना को कितने बजे जोड़त रही हो कह रही हो मत। तो क्या जब मेरा कोई भक्त, कोई मेरा अपना जब कोई जाएगा तो मुझे बुरा थोड़ी लगेगा। जब लेकिन कमाएगा और केवल जोड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कमाएगा और अच्छे अच्छे काम करेगा और उससे फिर भक्ति मांगेगा। स्वर्ग भी नहीं, न लोक सुखम न स्वर्ग संपदम, न लोक सुखम न स्वर्ग संपदम। बोले तो योगी दुर्लभम वैकुंठम, जो योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है वो वैकुंठ, उसकी मांग हो, है ना। तो जीवन में, इसी संसार में देखने की कला आ जाए, वो गुरु देता है, वो संत देता है, हैं? लेकिन पता है संत जो देता है वो देता है जब हम उसके सही में शिष्य बन जाएं। हम सही में शिष्य बन जाएं तब मिलेगा। नहीं तो अर्जुन भी और कृष्ण भी दोनों बचपन से ही संग हैं, पर पहले मिलो नहीं मिले ना। क्योंकि जब वाने जो स्वीकार करी कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, ते हम शिष्य, ते अहम शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। तो हमारे अंदर शिष्यत्व डेवलप हो जाए, बात तब बनती है। लेकिन गड़बड़ कहां हो जाती है, हम गुरु जी के यहां जाते हैं शिष्य बनने और कछुई दिना में गुरु बनने लगता है। बोले गुरु को मतलब क्या है? बोले जी सोचने लगता है कि वैसे तो गुरु जी बढ़िया है, पर अभी गुरु जी को जो है ना इस बात का ज्ञान नहीं है। और अब के गुरुजी मिलेंगे तो समझाए भी कोशिश करेंगे, देखो शायद समझ जाए, वैसे भी कहूँ कि मानता तो आता ना, पर शायद समझ जाए। तो हम अपने संसार के ज्ञान को लेकर के वहां गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन संसार का ज्ञान उनकी नजर में 2 कौड़ी का है। वो तो अपने को तो लेना दूर, वो तो शिष्य का भी मिटाना चाहते हैं। और शिष्य वही पे गर्व कर रहा है कि मैं डॉक्टर, कि मैं इंजीनियर, कि मैं पटवारी। संसार के पदों का और क्लासों का, डिग्रियों का जो बोध है उसी को गुरु ध्वस्त करता है। भाई बामेते भाई ध्वस्त करेगा, फिर बामेते वो जो मूर्ति बनाना चाहता है परमात्मा की। अभी तो वो मूर्ति जो है ना संसारी है, पहले वो पिघलेगी, पहले वो खत्म होगी, पहले वहां के हाथ पांव तोड़े जाएंगे, पहले वहां के हाथ पांव वो बेरे बेरे बहुत अच्छे ढंग से पेश करेगा अपने आप है संसारी तरीके से। लेकिन गुरु से जब नकारेगा तो उसे लगा मैंने अच्छी तरीका से पेश आया था, पर मैं गुरुजी को पसंद नहीं आया। अरे पेशगी संसारी थी, पेशगी संसारी थी। हमारे जीवन में हमारी पेशगी नहीं, जो परमात्मा चाहता है, जो गुरु चाहता है, हम वैसे बनने का प्रयास करें। सबसे उत्तम शिष्य तो वो होता है जो मन की बात समझ ले। सेकंड वो होता है कि कहने के बाद ना, नुकुर, हाँ, ना, ये सब फालतू की चीजें नहीं।
कहने के बाद में भी अगर बुद्धि कुछ कर रही है तो भी शिष्यत्व से हम बहुत दूर हैं। शिष्यत्व से कहने के बाद में भी